Go. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। सोनिया पर टिप्पणी करने वाले अर्नब गोस्वामी पर हमला, 2 गिरफ्तार। ये बड़ी खबर है आज की। अर्नब गोस्वामी पर जो है वो हमला हुआ है। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में टीवी पर बहस के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर बीती रात घर लौटते समय हमला हो गया। पत्रकार के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हमलावरों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया है। हमले की इस घटना पर केंद्रीय सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, विधि मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने तीखी निंदा की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हमले की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एडिटर्स गिल्ड ने भी इस हमले की निंदा की है। इस बीच टिप्पणी से भंडाए कुछ कांग्रेसियों ने अर्नब के खिलाफ देश भर में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई है। इन एफआईआर के खिलाफ अर्नब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बुधवार रात अर्नब गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ लोअर पटेल स्थित स्टूडियो से घर लौट रहे थे। उसी समय बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी कार के आगे आकर बाइक रोक दी और बंद खिड़की पर मुक्के से प्रहार करने लगे। युवकों ने कार पर स्याही भी फेंकी। तब तक अर्नब के पीछे दूसरी कार चल रहे उनके अंगरक्षकों ने तुरंत आकर दोनों युवकों को पकड़ लिया और उन्हें एनएम जोशी मार्ग पुलिस को सौंप दिया। अर्नब पर हुए हमले की निंदा से राजनीति गर्मा गई है। भाजपा पूरी तरह से अर्नब के पक्ष में उतर आई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने देश में आपातकाल लगाया, वह अब भी अभिव्यक्ति को दबाने की इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसी भी पत्रकार पर किया जाने जानलेवा कोई भी हमला निंदनीय है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राज्य सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करी है। इस बीच एडिटर्स गिल्ड ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। गिल्ड ने मुंबई पुलिस से हमला करने वालों को पता लगाकर गिरफ्तारी करने की जो है वो मांग करी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नाराज नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने देश भर में अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में 101 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सबसे ज्यादा दुर्ग में 12 एफआईआर हुई है। राजस्थान, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में भी मामले दर्ज कराए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अर्नब ने देश भर में हो रही एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शरण ली है। उनकी याचिका पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर भी अर्नब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चैनल व अर्नब ने प्रसारण नियमों का उल्लंघन किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिखे पत्र में महिला कांग्रेस प्रमुख सुष्मिता देव ने अर्नब के चैनल द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उधर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एनयूजे इंडिया ने भी अर्नब पर हमले की निंदा की। बता दें कि मंगलवार को अर्नब ने पालघर में हुए 2 संतों समेत 3 लोगों पर हत्या पर बहस करते हुए पूछा है कि इस हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुप क्यों हैं। हमले की नमस्ते राजस्थान मंच किसी भी हमले की जो है वो कड़ी निंदा करता है। किसी भी पत्रकार पर या किसी आमजन पर भी कोई भी हमला होता है उसकी हम निंदा करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं चल रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हम आपको कुछ अर्नब के जो है वीडियोस भी जो है अगर हमें अवेलेबल हुए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं चल रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे वीडियो चैनल से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में
खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की, 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरी खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सीलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं, और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, और कर लीजिए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।
आपसे कोई नहीं डरता और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए हैं। तो करिए, आपकी सरकार है, आपके गुंडे हैं, आपकी फौज है, करिए मुझ पर अटैक। मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए। आप, भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है। आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। ये हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले, देश की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। Said to me that they were Congress workers, youth Congress workers, who had said that they had been sent to attack me, and youth Congress workers who said they had tailed me and they were given instructions by their higher-ups to attack me, to teach me a lesson. So I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. You, Sonia Gandhi, tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. You know the questions I have asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I'm asking you are legitimate questions. You tried to attack me, you tried to attack my wife, you had tried to attack both of us while we were coming back, and I will hold you personally responsible for any consequences of any attack on me. I want to tell everyone who's watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. Sonia Gandhi and the Vadra family who cannot take my questions right now. I have asked legitimate questions. Every fake news story of yours I have busted. I have busted the story put out by your daughter Priyanka Vadra, which said that in Gujarat, Hindus and Muslims are segregated. It was fake news which was put out by your daughter Priyanka Vadra. Have the courage to understand that I have busted every fake news story of yours. Now go ahead, use your machinery, use your goons, use your might, use anyone you can. Use anyone you can, but I'm telling you, Sonia Gandhi, we have the support of the people of India. And I want to see what you can do. So Sonia Gandhi, bring it on. For everyone who's watching this today, I'm going to be filing a complaint. I'm going to be going personally to the NM Joshi police station. I have spoken, the DCP was here, the other officials immediately came in of the Mumbai police. I have told them, I thank my security guards for providing me the assistance at that point of time, and I want to tell you that if at any point of time there is no follow-up action on my complaint, please do remember that my complaint is going to be filed as of now. While I'm putting this out to you, it is 24 minutes past 1. As a citizen of India, I will go to the police station. Go to the police station, write down my complaint and sign on my complaint. And Sonia Gandhi, bring it on. Bring it on. I said it on my program to you today. Maybe you didn't like it, that nobody's scared of you anymore. Get your goons out. Get as many goons out. Attack me. Stop my car. Do what the hell you can. But we are not going to be scared of you and your monstrous measures anymore. I thank everyone for their support. I've got a lot of support. Many of people are calling me from all across India. I thank you for your support. And I assure you, my network and I will continue to follow the path of the truth. Thank you. Go.